क्लास 12 चैप्टर नंबर 15 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलीमर। उसका हम टॉपिक पढ़ रहे थे रबर। रबर के बारे में हमने देख लिया था कि ऑब्टेन कहाँ से होता है। ये हेविया ब्रेसिलेंसिस नाम के एक प्लांट से के लेटेक्स से ऑब्टेन होता है। इसके बाद हमने देख लिया था कि जो रबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल रबर और सिंथेसिस रबर। नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट होती है 2-methyl-1,3-butadiene सीस। इसके बारे में भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने ये देख लिया था कि नेचुरल रबर में एक दूसरी फॉर्म होती है गट्टा पर्चा, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बाद हम देखेंगे सिंथेसिस रबर। सिंथेसिस रबर में मेनली 4 टाइप के रबर होते हैं, जिसमें से हमारे मेन है 3। जो ABS रबर है उसका इतनी इम्पोर्टेंस यहाँ पर नहीं है, जिसमें से इन तीनों में से फर्स्ट आता है हमारा ब्यूनाइस। आपको जो ये तीनों रबर यहाँ पर दिए गए हैं, ब्यूनाइस, ब्यूनाइन और न्यूप्रीन, ये तीनों सिंथेसिस रबर के टाइप हैं, सिंथेसिस रबर के एग्जाम्पल हैं। सिंथेसिस रबर क्या होता है, जो कि हमें लेबोरेटरी में जिसका हम क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारा होता है सिंथेसिस रबर। सिंथेसिस रबर में से इन तीनों की आपको सबसे पहले मोनोमर यूनिट पता होनी चाहिए, और मोनोमर यूनिट के साथ साथ उसकी स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए, जिससे आप ब्यूनाइस, ब्यूनाइन और न्यूप्रीन का क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बता दिया था कि 1,3-ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती है, क्योंकि यदि आप 1,3-ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं तो आप ब्यूनाइस, ब्यूनाइन और न्यूप्रीन को आसानी से बना पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्यूनाइस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ब्यूनाइस का फॉर्मेशन देखने के लिए हम इसकी मोनोमर यूनिट देखेंगे। ब्यूनाइस की मोनोमर यूनिट आपको याद रखनी पड़ेगी। इसकी मोनोमर यूनिट होती है, चूंकि इसमें S आ रहा है तो इसकी मोनोमर यूनिट होती है 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरीन। 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरीन, यानी इसमें एक ही तरह की मोनोमर यूनिट नहीं होती, इसमें एक से अलग अलग टाइप की मोनोमर यूनिट है, इसलिए ये कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन के फॉर्मेशन से हमारा ब्यूनाइस का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। 1,3-ब्यूटाडाइन किस तरीके से बनता है आपको बता रखा है। ब्यूटा का मतलब 4 कार्बन, 1,3 का मतलब 1 और 3 पोजीशन पर, डाई का मतलब 2 और इन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी आपको 1 और 3 पोजीशन पर क्या बनाना है, डबल बॉन्ड का क्या करना है फॉर्मेशन करना है। इसी के साथ साथ यदि हम स्टायरीन को देखें तो सबसे पहले आप एथीन बनाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर मैं 2 बोल रही हूँ, उस एक H को हटा के यदि आप C6H5 ग्रुप लगाएंगे तो इससे फॉर्मेशन हो जाएगा स्टायरीन का। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जब मोनोमर यूनिट में 2 डबल बॉन्ड हो और उसका पॉलीमराइजेशन कराया जाए तो इन दोनों डबल बॉन्डों को आप ब्रेक कर दें और बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करें। लेकिन यदि किसी मोनोमर यूनिट में एक ही डबल बॉन्ड हो तो इस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर दें और दोनों साइड बॉन्ड फ्री कर दें। इन दोनों को हम उसी प्रोसेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम 1,3-ब्यूटाडाइन स्टायरीन को जोड़ेंगे, CH2 का CH2 डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया सिंगल बॉन्ड में CH। इन दोनों को छोड़कर बीच में क्या बना दिया हमने डबल बॉन्ड, कार्बन का कार्बन, H का H, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया CH2, दोनों साइड बॉन्ड फ्री कर दिए। CH2 का CH2 डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया सिंगल बॉन्ड में, CH का CH, C6H5 का C6H5 बॉन्ड फ्री कर दिया और इसका लगा दिया होल एन, क्योंकि हमने यहाँ कितनी कितनी यूनिट काम में लिए N, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कितनी यूनिट काम में लेंगे, 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। हमारा फॉर्मेशन हो गया ब्यूनाइस का। ब्यूनाइस की मोनोमर यूनिट पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए उन्हें किस तरीके से जोड़ते हैं। यदि किसी मोनोमर यूनिट में 2 डबल बॉन्ड है तो उन दोनों को ब्रेक करके बीच में डबल बॉन्ड बनाइए, और यदि किसी मोनोमर यूनिट में 1 डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हमारा हो गया ब्यूनाइस। ब्यूनाइस के बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे शूज बनाने में और टायर बनाने में इसका क्या किया जाता है, हम इसको काम में लेते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड रबर आता है और उस सेकंड रबर का नाम है हमारा ब्यूनाइन। ये भी एक सिंथेसिस रबर है। मोनोमर यूनिट हमें याद रखनी पड़ेगी। मोनोमर यूनिट है 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। 1,3-ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर हम पहले ही समझ चुके हैं, अब हम एक्रिलोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर समझते हैं। हमें एथीन बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ एक और H मैं आपको बता रही हूँ, यानी यहाँ पर H लगा हुआ था, उस H को हटा के मैंने कौन सा ग्रुप लगाया CN, तो बना एक्रिलोनाइट्राइल। यदि H को हटा के आप C6H5 लगाते हैं तो स्टायरीन बनेगा। यदि आप H को हटा के CN लगाते हैं तो बनेगा आपका एक्रिलोनाइट्राइल। क्योंकि यहाँ N आ रहा है तो मोनोमर यूनिट कौन सी काम में लेंगे अपन, एक्रिलोनाइट्राइल, और S आ रहा था तो अपन ने कौन सी काम में ली थी, ब्यूनाइस।
वही प्रोसीजर है CH2 का CH2 डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, दोनों डबल बॉन्ड की जगह बीच में डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। CH2 का CH2 का CH2 बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अपन यहाँ फॉर्मेशन कर रहे हैं। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, CH का CH, CN का CN, और दोनों साइड बॉन्ड फ्री करके हमने उसका लगाया होल एन, क्योंकि हमने कितनी कितनी यूनिट काम में लिए एन। ये है हमारा कौन सा रबर, ब्यूना एन रबर है। ब्यूना एन रबर का हम कहाँ पे यूजेस लेते हैं, जितनी भी ऑयल को स्टोरेज करने वाले टैंक वगैरह होते हैं उनको बनाने में ये ब्यूना एन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड रबर आता है और उस रबर का नाम है हमारा नियोप्रीन। कौन सा रबर है, नियोप्रीन। हमें इसकी मोनोमर यूनिट याद करनी पड़ेगी। मोनोमर यूनिट, चूंकि पहले जो बताए गए दोनों पॉलीमर है वो कोपॉलीमर है, यानी उसमें दो अलग अलग तरीके की मोनोमर यूनिट काम में आ रही है, लेकिन ये किस तरीके का पॉलीमर है, ये होमोपॉलीमर है, यानी इसमें एक ही तरीके की मोनोमर यूनिट काम में आएगी और उस मोनोमर यूनिट का नाम है 2-chloro-1,3-butadiene, यानी 2-chloro-1,3-butadiene आपस में जुड़कर किसका फॉर्मेशन करेंगी, नियोप्रीन का फॉर्मेशन करेंगी। हम देखते हैं 2-chloro-1,3-butadiene के स्ट्रक्चर। हमें 1,3-butadiene के स्ट्रक्चर बनाना आता है। मैंने 1,3-butadiene के H को हटाकर यहाँ पर सेकंड पोजीशन के कार्बन पर Cl लगा दिया, तो ये बन गया हमारा 2-chloro-1,3-butadiene। चूंकि हमें इसका पॉलीमराइजेशन करना है तो इसके आगे N लगा, यानी ऐसी ही यूनिट जुड़ेंगी। हमें वही प्रोसीजर काम में लेना है कि यदि किसी मोनोमर यूनिट में दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो दोनों डबल बॉन्डों को तोड़ दिया, और उन दोनों डबल बॉन्डों को तोड़कर हमने कहाँ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। इससे हमारा फॉर्मेशन हो जाता है नियोप्रीन का। नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट का नाम मैंने आपको बताया 2-chloro-1,3-butadiene। आप इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं क्लोरोप्रीन, ठीक है। क्लोरोप्रीन भी इसकी यूनिट का क्या हो सकता है, मोनोमर यूनिट का नाम हो सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने 3 सिंथेसिस रबर पढ़ लिए। एक ABS रबर भी होता है जो कि इन तीनों रबर के और नेचुरल रबर के मिक्सचर से उसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हमारा एक प्रोसीजर होता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, सबसे पहले गुडियर नामक एक साइंटिस्ट थे। गुडियर नाम के उन साइंटिस्ट ने हमें वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में बताया। नेचुरल रबर की कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी और इलास्टिसिटी कम होने की वजह से उसे सल्फर के साथ हीट करके उसकी प्रॉपर्टी में चेंज किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर क्या है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ए प्रोसेस इन विच रबर इज हीटेड विद सल्फर एंड चेंज इट्स प्रॉपर्टी, और फिर इसकी प्रॉपर्टी चेंज करके इसको अलग अलग जगह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सबसे पहले इसके बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, सबसे पहले इसके बारे में बताया था हमें गुडियर के एक साइंटिस्ट ने बताया था, जिन्हें हमने क्या बता दिया, इन्होंने वल्केनाइजेशन ऑफ रबर बताया था। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्यों किया जाता है, इसकी इलास्टिसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का किस तरीके से प्रोसीजर होता है, आप 2 यूनिट लेंगे, किसकी, रबर की 2 यूनिट काम में लेंगे। अब रबर किससे बनता है, मेनली 1,3-butadiene से, तो हमने 1,3-butadiene की क्या ले लिया, 2 यूनिट काम में ले रही है। उसको किसके साथ हीट करना है, सल्फर के साथ, तो मैंने प्लस में S लगाया है क्योंकि गंधक या सल्फर को किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं, जो कि 16 नंबर पे आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके डबल बॉन्ड को तोड़ना है, क्योंकि जब भी पॉलीमराइजेशन होता है या जब भी किसी चीज को हीट किया जाता है तो उसके बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया और सल्फर के साथ हीट किया, तो आप देख सकते हैं इसके बाद जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हमने देखा कि जितने भी डबल बॉन्ड है वो सारे क्या हो गए, ब्रेक हो गए, और इसके डबल बॉन्ड के बीच में, इन यूनिट के बीच में कौन ऐड हो गया, सल्फर ऐड हो गया, जो कि इसकी प्रॉपर्टी में क्या करता है, चेंज करता है। तो वल्केनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें रबर को सल्फर के साथ हीट करके उसकी प्रॉपर्टी में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है।